इस कहानी के शुरू में हम जेफ नाम के एक आदमी को अपनी बोट पे देखते हैं। वो और उसके साथ ही सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का बिजनेस करते थे और इस मर्तबा ये लोग सांपों को पकड़ने के लिए ऐसी खतरनाक जगह जा रहे थे जहाँ के बारे में माना जाता है कि वो जगह कर्स्ड है। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था जो किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना ले, यहाँ तक कि वो उसके अपने ही जैसे एनाकोंडा से क्यों ना हो। खैर अब ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जेफ का कैप्टन साथी जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह थी। यहाँ वो और उसकी बोट सेफ नहीं थे। जेफ भी पैसे निकाल कर उसे दे देता है लेकिन इस मर्तबा गलती से पैसे उससे नीचे गिर गए। जिन पैसों को जब कैप्टन उठाकर सीधा हुआ तो एकदम से जेफ ने उसके गले में अपना चाकू स्टैब करके उसे मार डाला। इसी चाकू से फिर जेफ ने उसका गला उतार कर नदी में फेंक दिया, ऐसे जैसे वो किसी के लिए चारा डाल रहा हो। ये चीज उसके बाकी साथी भी देख रहे थे। जेफ उन सबसे कहता है मुझे धोखेबाजों से नफरत है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल में इन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है, ऐसी मूर्ति जिसके ऊपर बहुत सारे सांप बने हुए थे। और ये देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो भी बेतहाशा खुश हो चुके थे। जल्दी जल्दी वो इन्हें अपने थैलों में भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जेफ उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में अपनी बंदूक लेकर निकल जाता है। इन तीनों में से एक साथी जब सांपों से भरे हुए थैले वापस बोट में रखने आया तो उसने देखा कि दूर उनके कैप्टन साथी की सर कटी लाश पानी में खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। अचानक वो लाश दोबारा पानी में डूब गई और तैरते हुए कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ आने लगी। डर के मारे ये आदमी जंगल की तरफ भागता है लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती क्योंकि एक बड़ा सा एनाकोंडा अब उसे अपने शिकंजे में ले चुका था। उसके इर्द गिर्द लिपट कर वो उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसे खाने ही वाला था कि अचानक सीन कट होकर हमें जंगल में उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो साथी एकदम से कुछ देखकर डर गया। असल में उसने उसी बड़े से एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक दरख्त पे चढ़ा तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसमें किसी इंसान को निकला हुआ है। इससे पहले कि ये आदमी अपनी जान बचाकर भाग जाता, एकदम से उसके सामने उसकी साथी की लाश लटक जाती है जिसके ऊपर अजीब सा लिक्विड लगा था क्योंकि सांप ने अब वापिस उसे अपने मुंह से उगल दिया था। उस पहले वाले आदमी को फेंककर ये सांप अब इस आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। दरख्त के साथ लगाए वो इसकी हड्डियों को पीछे कर तोड़ देता है और फिर उसे भी खाने लग जाता है। दूर खड़ा जेफ चुपचाप ये सारा नजारा देख रहा था और खुश हो रहा था। बजाय अपने साथियों को बचाने के वो तो ऐसे खड़ा था जैसे सब उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। असल में वो इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी शॉटगन से उसे बेहोश करने ही वाला था कि अचानक जंगल के सभी जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं जिनकी आवाज सुनते हुए ये एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम बेलियन नाम के एक आदमी को देखते हैं। बेलियन अपने साथियों के साथ एक सर्कस में काम करता है लेकिन ये सर्कस बंद होने की वजह से वो सर्कस के मालिक से यहाँ के सभी आर्टिस्ट को खरीद लेता है क्योंकि वो इन सभी आर्टिस्ट को अपने साथ थाईलैंड ले जाकर वहाँ अपनी एक नई सर्कस खोलना चाहता था। ये लोग भी नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं और जब ये लोग आधे रास्ते में थे तो तब इन्हें लकड़ी के कंटेनर से आगे का रास्ता बंद मिलता है। उनका कैप्टन चाहता था कि ये लोग अपना रास्ता बदल लें लेकिन इस तरह इनको बहुत टाइम लग जाता थाईलैंड पहुंचने में। बेलियंग कैप्टन को धमकी देता है जो भी हो हमें वक्त पे थाईलैंड पहुंचना है क्योंकि वहाँ पे हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूँ। अगर हमने शो ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम उन सारी चीजों को डायनामाइट से उड़ा दें। बिना ये बात जाने कि उनके इस काम से उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ सकता था, ये लोग बम से उन सारे कंटेनर्स को जला देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे सांपों की बारिश उनकी शिप पे हो गई क्योंकि उन सभी के सभी लकड़ी के कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करते हैं जबकि बहुत से लोग बुरी तरह सांपों में घिर चुके थे। इनकी एक साथी लाइन यहाँ होशियारी दिखाती है और एक प्रेशर वाले पाइप के जरिए इन सभी सांपों को अपनी शिप से नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप बेलियन के ऊपर गिर जाते हैं जो कि बाथरूम के अंदर छुपा था, जिनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ पर भी एक किंग कोबरा उसे काटने के लिए उसके सामने था। इससे पहले कि वो उसे डस लेता यहाँ कोई आदमी उसके ऊपर पाँव रखते हुए उसे कुचल देता है।
ये इंसान जेफ था जिसने बेलियांग की जान बचा ली थी, इसीलिए बेलियांग उसे अपनी शिप पे ले आता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ जंगल में फंस गया। यहाँ अचानक इनका एक साथी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। जेफ करीब जाकर उसका कान गौर से देखता है, फिर अपनी उंगली पे कट लगाते हुए वो इस लड़के के कान के पास ले जाता है और हम देखते हैं कि अचानक उसके कान में से एक सांप का बच्चा निकलकर जेफ के हाथ पे काट चुका था और उसके काटने से जेफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो इस सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। ये सारी चीज यहाँ खड़ी लैन नोटिस कर चुकी थी। लैन खुद भी एक स्नेक एक्सपर्ट थी। वो जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून करने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपने जिस्म में डालना पड़ता है और ये चीज वो बेलियांग को भी बताती है और कहती है, मुझे ये जेफ इंसान ठीक नहीं लग रहा। देखो कैसे उसे सांप ने काटा लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। वो चाहता था कि कैप्टन अपनी बोट को उसके बताए नक्शे के मुताबिक एक जगह पे ले जाए। जिस जगह के बारे में सुनते ही ये कैप्टन बंदूक निकाल के जेफ के ऊपर तान देता है और कहता है, अगर दोबारा तुमने यहाँ जाने की बात की ना, मैं तुम्हें एक गोली मार दूंगा। क्या तुम ये बात नहीं जानते? वो जगह कर्स्ड है। यानी कैप्टन भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। उसकी सारी बातें सुनकर जेफ फिलहाल के लिए तो यहाँ से चलना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके जाते ही यहाँ कैप्टन जो फिशिंग कर रहा था उसकी फिशिंग रॉड अचानक कोई नीचे से जोर से खींचता है, जिसके खींचने पर कैप्टन खुद भी पानी में गिर गया। दरअसल ये जाल जेफ ने ही कैप्टन को पकड़ने के लिए लगाया था। वो कैप्टन को अपने जाल में फंसा चुका था, अपने उस जाल में जिस जाल में उसने एनाकोंडा को पकड़ना था, और कैप्टन एनाकोंडा के लिए चारे का काम कर रहा था। कैप्टन का गायब होना लैन को शक में डाल देता है। लैन जानती थी कि ये जेफ का ही काम होगा। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ उसकी बातों को ये कहकर डाल देता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम सी बात है। एकदम से इन सब को पानी में हलचल सुनाई दी। ये लोग पूछते हैं ये आवाज कैसी है, और जेफ बताता है यहाँ कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। दिखाया जाता है कि नदी की गहराई में बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ का फिशिंग रॉड जोर से नीचे की तरफ खींचता है, जिसे जैसे ही वो फोल्ड करने लगा तो एनाकोंडा सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए इनके सामने आया। इतना बड़ा, इतना खौफनाक एनाकोंडा देखकर ये सभी डर गए। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने जोर लगाकर उसी रस्सी के जरिए जेफ को भी पानी के अंदर कर लिया। वो जेफ को कभी इधर तो कभी उधर पटक रहा था, लेकिन जेफ भी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने आप को बचाने के लिए तैरते हुए इसी नदी में मौजूद एक छोटी शिप पे चला जाता है। फिशिंग रॉड भी उसने इसी शिप के साथ बांधी थी और अब अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में मौजूद इस एनाकोंडा के जिस्म पे एक नुकीली रॉड से हमला कर देता है। इस हमले ने एनाकोंडा को मारा तो नहीं था, लेकिन जख्मी करके उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था, जिस गुस्से में एनाकोंडा जेफ की इस छोटी सी बोट को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और एक ही सेकंड बाद अपनी पूरी तेजी दिखाते हुए जेफ को इस बोट के साथ साथ अपने अंदर जकड़ लेता है। दूर खड़े बेलियांग के सारे सर्कस के साथ ही ये नजारा दिख रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो बस जेफ मर गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ उनके जहाज में आ चुका था। ये सब उसे देखकर हैरान थे, जबकि जेफ अब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा अब उसी के पीछे उसी की शिप की छत पे है, जो अगले ही पल इन सब के सामने कैप्टन की बॉडी को अपने अंदर से उगल देता है। एनाकोंडा ने जिन लोगों के सामने उस आदमी की लाश निकाली थी, वो डर के यहाँ से भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं और एनाकोंडा तेजी से उनके पीछे उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। ये लोग दरवाजा बंद करके मुश्किल से एनाकोंडा को अपने तक आने से रोकते हैं और बाहर की तरफ से जेफ एक नुकीले हथियार से एक और मर्तबा एनाकोंडा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ जाता है। एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए जेफ एक मिनट के लिए उसकी नजरों से गायब हो जाता है, जिसको ढूंढने के लिए एनाकोंडा शिप के अंदर घुस जाता है, जहाँ के कंपार्टमेंट में बेलियांग और उसके एक साथ ही सांस रोके छुपे हुए थे। एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगता हुआ आगे बढ़ जाता है। लैन इस शिप के कंट्रोल रूम में बंदूक लिए छुपी हुई थी, जो उस बड़े से एनाकोंडा को खिड़की से अपने रूम के बाहर से गुजरता हुआ देखती है, जबकि एनाकोंडा ऊपर छत की तरफ से होता हुआ नीचे वॉशरूम की खिड़की से इनके बाकी दोनों साथियों के ऊपर हमला कर देता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लैन के पास आ जाता है, जिसको पकड़ने के लिए एनाकोंडा भी उसके पीछे था। लैन इस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से भाग निकलती है और इस सारी भगदड़ में यहाँ पर बहुत सारा केरोसिन ऑयल गिर जाता है। एनाकोंडा भी गुस्से में जब खिड़की से बाहर इनके ऊपर हमला करने वाला था, तब पीछे से दूसरा साथी एक घड़ा इस एनाकोंडा के मुंह में फंसा